हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी की थर्ड किंग अशोका के बारे में। मौर्यन डायनेस्टी की फर्स्ट किंग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने बात कर लिया था और हमने देखा था कि कैसे उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। फिर उनकी बेटी जो है बिंदुसारा, उन्होंने कैसे एक्सपेंशन किया था मौर्यन डायनेस्टी को। और अशोका की टाइम पे लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने एक्सेप्ट साउदर्न पार्ट जो कि उनके फ्रेंडली किंगडम्स थे उनको छोड़ के पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट को उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अशोका को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द ऑल टाइम, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने जो कलिंगा वार जीता था उसके बाद अचानक से उनका जो नेचर है, पहले उनका जो नेचर था वो बहुत ही एग्रेसिव था और कलिंगा वार के बाद उनका जो नेचर है वो बहुत ही रिलीजियस हो गया था, जिसकी वजह से उनका नाम देवप्रिय भी पड़ गया था। तो आज हम इस वीडियोस में उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो अशोका का जो रेन है वो 273 से 232 बीसी तक था। और अशोका के जो फादर है बिंदुसारा, उनकी जो फर्स्ट वाइफ है उनका नाम था चारुमित्रा, जिनसे जो पुत्र हुए थे उनका नाम था सुसीमा। और उनके जो सेकेंड वाइफ थी सुभद्रंगी, उनसे उनको दो पुत्र हुए थे, अशोका और विगट अशोका। तो बेसिकली सुसीमा और अशोका के बीच में पावर और सुप्रीमेसी का फाइट था, जो कि अशोका आफ्टर द फाइट ऑफ 4 years, मतलब 4 साल ये फाइट चला था। उसके बाद अशोका फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अशोका विल बिकम द किंग। तो अशोका के बर्थ को लेके भी कुछ स्टोरीज है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो अशोका की, जैसे हमने बोला कि अशोका की मदर का नाम था सुभद्रंगी, तो बेसिकली वो एक क्वीन नहीं थी, वो एक नॉर्मल ब्राह्मण के घर पे उन्होंने बर्थ लिया था चंपा सिटी में। तो जैसे ही उन्होंने बर्थ लिया था तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि ये जो सुभद्रंगी जब बड़ी होगी तो इनके 2 पुत्र होंगे, एक पुत्र किंग बनेंगे और एक पुत्र रिलीजियस मैन बनेंगे। तो जो सुभद्रंगी के पिता है, उन्होंने एक बार सुभद्रंगी को लेके ये बिंदुसारा के किंगडम में गए थे। तो जैसे वो बिंदुसारा के किंगडम में गए तो बिंदुसारा की जो फर्स्ट वाइफ थी चारुमित्रा, उनको उनके ब्यूटी से बहुत ही जेलस फील हुआ और उन्होंने जो सुभद्रंगी है उनको रख लिया और उनको ट्रेन किया एज ए बार्बर। तो वो बेसिकली जो है बिंदुसारा के हेयर ड्रेसिंग करती थी। तो बिंदुसारा उनके हेयर ड्रेसिंग स्किल्स से बहुत ही प्लीज्ड हुए और तभी जो है सुभद्रंगी ने बोला कि शी वांटेड टू बी ए क्वीन। तो इस प्रकार से जो सुभद्रंगी है वो बिंदुसारा की वाइफ बनी और उनके जो पुत्र है अशोका, और वो बाद में किंग भी बने। तो अशोका का कुछ स्टोरीज है वो हम डिस्कस करते हैं कि उनमें ऐसा क्या क्वालिटीज था कि जो बिंदुसारा के मिनिस्टर्स है वो अशोका को सपोर्ट करते थे और उन्हीं को किंग बनाया गया। जबकि बेसिकली जो उनकी मदर थी वो क्वीन नहीं थी, जबकि जो सुसीमा है उनकी मदर जो थी वो क्वीन थी। तो अशोका जब 18 इयर्स के थे तो उस टाइम एक मैसिव रिवोल्ट हुआ था तक्षशिला में, जिसको उन्होंने खत्म करके अवंती के गवर्नर बने थे अशोका। तो ये क्वालिटी था अशोका में। तो इस क्वालिटी के बेसिस पे ही उनको जो बिंदुसारा के मिनिस्टर्स थे वो उनको सपोर्ट करने लगे थे और वो बाद में किंग भी बने। अशोका जो है वो 273 में किंग बन गए थे और 232 बीसी तक उनका रूल चला था। तो जो मेन इवेंट्स हुए थे उनके रूल पे, सबसे पहला तो जो है कलिंगा वार, जो कि 261 बीसी के बीच हुआ था। ये वार में इतने लोग मरे थे, या यू कैन से कि इतना ब्लडशेड हुआ था कि इसके बाद अशोका ने अपना जो लाइफ का फिलोसॉफी वही चेंज कर लिया था। वो बेसिकली बुद्धिज्म अपना लिए थे उपगुप्ता के अंदर, और उन्होंने एक अपना अशोका धम्म जिसको बोलते हैं वो बना दिया था, एक कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। और वो बेसिकली बुद्धिज्म को स्प्रेड करने लगे थे थ्रू अ सैपलिंग ऑफ पीपल ट्री। और उन्होंने अपने बेटे जो है महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा, उनको भी भेजा था साइलोन, जो कि प्रेजेंट श्रीलंका में है, as a Buddhist missionaries to spread the Buddhism with a sapling of people tree। तो ये हो गया उनके बारे में। तो अशोका का जैसे हमने बोला था कि इंडिया में तो उन्होंने पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कलिंगा वार के बाद जो बेसिकली जो उड़ीसा सिर्फ बच गया था,
बिंदुसारा के रूल में कलिंगा जो कि है वो इन्होंने कर लिया था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, प्रेजेंट अफगानिस्तान भी हो गया, बलूचिस्तान हो गया, कश्मीर एंड नेपाल, मतलब ये पूरा उनके रूल पे एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से अपना किंगडम बना लिया था। तो अशोका ने अशोकन पिलर्स भी जगह जगह लगवाए थे टू स्प्रेड, जो अशोका धम है अपने जो रूल्स को उसको स्प्रेड करने के लिए अशोकन पिलर्स लगवाए थे। अशोकन पिलर्स में लायन कैपिटल था और अशोका चक्र था। तो जो लायन कैपिटल है वो हमारे नेशनल एम्बलम में भी है और जो अशोका चक्र है वो हमारे नेशनल फ्लैग में है। उन्होंने बहुत सारे स्तूपास भी बनवाए थे और टू स्प्रेड बुद्धिज्म, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। स्तूपा बेसिकली प्लेस ऑफ वर्शिप होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि कलिंगा वार के बाद अशोका कंप्लीटली चेंज हो गए थे और जो उनका नेचर है वो रिलीजियस हो गया था कंप्लीटली, और इसीलिए उनको नेम भी दिया गया था देवप्रिय, मीन्स विच इज वेरी बिलवेड टू गॉड। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोज में हम नेक्स्ट किंग के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।